क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है कि हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम वही गलती बार-बार क्यों दोहराते हैं? जैसे आपको पता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, लेकिन फिर भी आप अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। आप जानते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप मोबाइल उठाकर रील देखने लगते हैं। आप जानते हैं कि गुस्से में लिए गए फैसले गलत होते हैं, फिर भी आप गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है, लेकिन आप उसे सुधार नहीं सकते। तो सवाल ये है कि हम कमज़ोर हैं या हमारे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इस बात पे समझेंगे कि हम जानेंगे कि वह गलतियाँ बार-बार क्यों दोहराते हैं या बार-बार क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। दिमाग का काम होता है एनर्जी बचाना। वो चाहता है कि आप कम से कम मेहनत करो और बड़े से बड़े इंसान बनो। आप एक एग्ज़ाम के थ्रू समझिए, मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, आपके सामने 2 ऑप्शन है, किताब पढ़ना या मोबाइल चलाना। तो आपका दिमाग क्या करेगा? मोबाइल चलाना आसान होता है, जबकि पढ़ाई करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि मोबाइल चलाने में एफर्ट कम लगता है और रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। आपको इंस्टेंट खुशी मिलता है, तुरंत आपको अच्छा लगने लगता है। यही वजह है कि हर बार आप गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम सोचते हैं कि डिसीज़न हम ले रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा होता है और हम उसी आसान रास्ते को चुन लेते हैं, जिसे करना हमारे लिए भले ही आसान होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए हमें वो गलत रास्ते में ले जाता है। अब अगली इम्पोर्टेंट बात है, जब हम किसी गलती को बार-बार दोहराते हैं, तो वो गलती धीरे-धीरे आदत बन जाती है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप रोज़ पढ़ाई टालते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आज के काम को कल पर टालते हैं, या आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोड़कर उसे दूसरे वक़्त पर टाल देते हैं। पहले दिन थोड़ा-सा गिल्ट होता है, आज नहीं पढ़ लिया या कोई काम नहीं किया, मैं दूसरे दिन करूँगा। दूसरे दिन भी वही करते हैं। आप थोड़ा-सा गिल्ट कम हो जाता है, जितना गिल्ट पिछली बार लगा था, उससे थोड़ा और कम हो जाता है। और जब तीसरे दिन उसे आप वही काम आपको नॉर्मल लगने लगता है। कुछ दिनों बाद आपको काम टालने की आदत हो जाती है, यानी आप उस काम को गलत नहीं मानते, वो आपको अच्छा लगने लगता है। यही प्रोसेस हर हैबिट के साथ होता है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, लेट स्लीपिंग हो, यानी कि कोई काम को टालना हो, धीरे-धीरे वह चीज़ नॉर्मल लगने लगती है। उसी तरह अगर हम किसी काम को बार-बार करते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छा फ़ायदेमंद हो या बुरे हो, अगर हम उसको बार-बार करते हैं तो हमारी हैबिट के अंदर आ जाता है, जिसको करने के लिए हमें सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट को समझिए, हमारा दिमाग उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, जो चीज़ हमें तुरंत खुशी देती है, तुरंत हमें हैप्पी करती है, तुरंत हमें अंदर से अच्छा महसूस कराती है। मान लीजिए आपके पास 2 चॉइस हैं, अभी आपको मोबाइल चलाना है और दूसरा है आपको पढ़ाई करना है। आप नेचुरली दिमाग का ऑप्शन ए को चूज़ करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है, रील्स देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर डोपामाइन रिलीज़ करते हैं, जिससे हमें अच्छा लगने लगता है। लेकिन पढ़ाई हमें डोपामाइन रिलीज़ नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसमें हमें मेहनत करना पड़ता है और पढ़ाई में रिवॉर्ड देरी से मिलता है, जिसके कारण हमारा दिमाग पढ़ाई को चुनने के लिए ज़्यादा आकर्षित नहीं होता है। यही रीज़न है कि हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म गोल को छोड़कर शॉर्ट टर्म खुशी को चुन लेता है, जो हमें तुरंत खुशी करते हैं। चौथा कारण है हमारा दिमाग। हमारे दिमाग में एक डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज़ होता है, जो खुशी को हमारे अंदर पैदा करता है। जब हम कोई काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है, जो हमें अच्छा फ़ील कराता है। एग्ज़ाम के लिए मोबाइल में आप रील्स देखते हैं, गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। इससे हमें प्लेज़र मिलता है। दिमाग इस फीलिंग को याद रखता है और अगली बार वही काम करने के लिए आपको कहता है। मान लीजिए आप अगर मोबाइल देखते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज़ करता है, तो अगली बार भी वही काम दिमाग आपको करने के लिए कहेगा। यही कारण है कि हम बार-बार उसी हैबिट को रिपीट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम के तरह हमें कंट्रोल कर रहा होता है और हमें लंबे समय तक इसमें फँसा कर रखता है, जिससे हमें छूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब एक और बड़ा कारण है हमारी भावनाएँ। जब हम इमोशनली वीक होते हैं, तो हम गलत डिसीज़न लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए गुस्से में हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं। दुःख में हम खुद को गलत साबित करते हैं। खुद को अपने आप को नेगेटिविटी थॉट से देखते हैं। जब हम अकेले होते हैं, गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारा थिंकिंग ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा होता है। हम इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है।
हम इमोशनल होकर डिसीजन लेने लगते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। असल में क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो शांति में शांत रहते हैं जब हम उस समय अच्छा सही तरीके से डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब हम गुस्से में, दुख में या अकेलेपन में होते हैं तो हम किसी न किसी पक्ष को छोड़ देते हैं, जिसके कारण हम किसी न किसी साइड से गलत डिसीजन ले लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जागरूकता की कमी हमारे हम अपने एक्शन और ऑब्जर्व नहीं करते। जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो हम बस करते जाते हैं, हम मोबाइल उठाते हैं, सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट, लेकिन उसी की जगह आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो जाता है। हमें पता नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल रहा है, यानी ऑटो पायलट मोड में चल जाते हैं। मतलब हम बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे एडिक्ट में आ गया है। यही कारण है कि ऑटो पायलट हमें बार बार गलतियों में डाल देता है, हमें सोचने समझने तक का मौका नहीं मिलता है। सवाल है कि हम इससे बाहर कैसे निकले। इससे बाहर कैसे निकलें, इस पर 3 सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप जागरूकता। हम जब भी बार बार कोई गलती करें तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, आप मोबाइल उठा रहे हैं, खुद से पूछिए आप ये क्यों जरूरी है, क्या ये मेरे गोल के लिए मदद कर रहा है। ये छोटा सा सवाल आपको सोच बदल सकता है। दूसरा है नियंत्रण। आप एकदम से अपनी आदतें नहीं बदल सकते, लेकिन धीरे धीरे सुधार सकते हैं। अगर आप 5 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसे अचानक से जीरो मत लाइए। पहले 4 घंटे करिए, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे। छोटे छोटे स्टेप लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि एक ही बार में 5 घंटे के लिए मोबाइल नहीं पकड़ेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको आपका दिमाग वही करने के लिए कहेगा जो आपका दिमाग हमेशा से कहता है, आपको मोबाइल पकड़ने के लिए कहेगा। इसलिए आप अगर किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे छोड़िए। तीसरा है अभ्यास। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता है, आपको बार बार कोशिश करनी होती है। अगर आप 10 बार कोशिश करेंगे तो 5 बार फेल होंगे, लेकिन वही 5 बार फेल आपको सिखाएंगे कि आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। कंसिस्टेंसी ही आप में बदलाव लाते हैं। बस लगातार मेहनत करते जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको अभ्यास करके आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आपको आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंक लाना होगा कि आप मेहनत करेंगे, आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आप में धीरे धीरे बदलाव लाएगा, लेकिन वो आपको मजबूत बनाते जाएगा। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम सिर्फ अनजाने में जी रहे थे। हम वही गलतियाँ इसलिए दोहराते थे क्योंकि हमने हमने अपने दिमाग को समझा नहीं। लेकिन जिस दिन आप खुद को समझना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। जब भी आप कोई गलत कर रहे होंगे बस खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यही सवाल आपको जागरूकता देने में मदद करेगा और अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत होगी। हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं। बस ज़रूरत है जागरूकता, नियंत्रण और अभ्यास की। अगर आप 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाएंगे जो आपने डिसाइड खुद से चुना होगा, और वही असली फ्रीडम है। अगर हम किसी अच्छी चीज़ों को भी बार बार करते हैं तो वो भी हमारे हैबिट के अंदर आ जाएगी। हम उसे ऑटो पायलट मोड में करने लगेंगे। हम उससे करने के लिए हमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें यह करना होगा कि हमें उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। धीरे धीरे, एक ही बार में कोई भी चीज़ नहीं पा सकते हम किसी चीज़ को, इसलिए हम उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। अगर आपको इस तरह की वीडियो आगे देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपका एक प्यारा सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।